मैं अरुण अर्णवखरे बेंगलोर से। मेरे व्यंग का शीर्षक है प्रेरित होने का आनंद। आज फेसबुक पर एक मित्र का स्टेटस देखा। उसने लिखा था, जिनका कोई नहीं होता उनका मोबाइल होता है। मैं उसकी बुद्धिमानी का लोहा मान गया। कितने पति की बात लिखी है बंदे ने। इस एक वाक्य से प्रेरणा ग्रहण कर कितने लोग अपने एकाकीपन से उबर सकते हैं। तो आप भी प्रेरित होकर जिंदगी का भरपूर आनंद लीजिए। लोग नाहक फेसबुक के ज्ञानियों को संदेह की नज़र से देखते हैं। इस बंदे का यही एक कोटेशन उसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसा अमर बना सकता है, जो उसने कहा था जैसी एक कहानी लिखकर ही साहित्य में अमर हो चुके हैं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जिनका मोबाइल के अलावा कोई नहीं है। उन्हें ना तो किसी बात की चिंता है और ना किसी की ज़रूरत। हाथ में मोबाइल और अपने में मस्त। जब इच्छा हो दुनिया भर में फैली हर नस्ल की अपनी दोस्तों से चैट कर लो। बोर होने लगो तो व्हाट्सएप पर ज्ञान बांटने में लग जाओ। अफवाहें फैलाने से लेकर इतिहास पुनर्लेखन का कार्य भी इसी मोबाइल की कृपा से संपन्न कर लो। हंसाने, धमकाने, पटाने, गाली देने, चरित्र हनन जैसे सामाजिक कार्य भी घर बैठे पूरे कर डालो। जन्मदिन की पार्टी और शादी की सालगिरह की शुभकामनाओं से लेकर 13वीं और पुण्यतिथि पर सादर नमन के संदेश भी इसी मोबाइल से भेजते रहो। पॉर्न से लेकर क्लासिक फिल्मों तक का आनंद इच्छा होने पर उठा लो। फोटो खींच लो, वीडियो बना लो। किसी की इज्जत उतारना है तो मॉर्फ भी कर लो। दुनिया की खोज खबर ले लो, गाने सुन लो। भूख लग जाए तो स्विगी और जोमेटो की सेवाओं लेकर पेट भर लो। अब ज़िंदगी में बचा ही क्या जो मोबाइल से नहीं हो सकता। अब मोबाइल कहाँ रहा, खुदा हो गया है। हमेशा घर के बाहर समय गुजारने वाले घोर मोबाइल किस्म के लोग भी कर्फ्यू और लॉकडाउन के हालत में जब घर में बंद बैठे हों तो वे भी मोबाइल के भरोसे ही दिन काट रहे हैं। इस बात से ध्यान आया कि मेरे मित्र का उपरोक्त कोटेशन मौलिक न होकर किसी फिल्मी गीत जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है से प्रेरित है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब लोगों ने दूसरों से प्रेरित होकर कुछ किया और यश अर्जित किया। प्रेरित होने की किसी कानून में कोई बंदिश नहीं है। कभी तो किस किस से प्रेरित नहीं हुए। सदियां गुजर गईं, नदी, हवा, फूल, चांद, कचनार, तारे, मौसम, बसंत, बारिश, मोर, पपीहे, हिरनी, बिंदी, चोली, होंठ, नथनी, नयन, काजल, कटी, केस से प्रेरित होते होते और कविताएं रचते हुए, पर कभी किसी ने प्रेरित होने के कवियों के इस कृत्य पर उंगली नहीं उठाई। पुराने जमाने में तो कभी युद्ध में सैनिकों को प्रेरित करने के लिए रखे जाते थे और वो एक को मारे दूजा मर जाए, तीसरा खौफ खाए गिर जाए, या 4 गज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान जैसी पंक्तियां लिखकर अपनी अहमियत बनाए रखते थे। मुझे लगता है जीवन में कुछ करने के लिए किसी से प्रेरित होना जरूरी है। हर बड़ा आदमी बड़ा इसलिए बना कि वह किसी से प्रेरित हो सका। गांधी जी गोखले से प्रेरित हुए, नेहरू जी गांधी जी से प्रेरित हुए, राजेंद्र कुमार दिलीप कुमार से प्रेरित रहे, पंडित रविशंकर अलाउद्दीन खान से और सुनील गावस्कर जयसिम्हा से। हम अपने आसपास भी प्रेरित होने के बहुत से ऐसे किस्से देखते आए हैं। एक ज़माने में हमारे पड़ोसी का बेटा बॉबी फिल्म से प्रेरित होकर मोहल्ले की बाबी को ले भागा था। इससे पूर्व इस होनहार बालक के बाप ने मेरा नाम जोकर से प्रेरित होकर अपनी टीचर से इस कन्या का करिश्मा किया था। प्रेरित होने की यह श्रृंखला बहुत लंबी है। मतलब यह है कि प्रेरित होना अपराध नहीं है, बल्कि कुछ अप्रतिम करने का माध्यम है। ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति प्रेरित हुआ और बन गया महान। दूर क्यों जाएं, अपनी ही बात बताता हूँ। छोटे में मैं भी सुनील गावस्कर को देखकर बुरी तरह प्रेरित हुआ था और शीशे के सामने खड़े होकर उनकी ही तरह स्ट्रेट ड्राइव लगाने की घंटों प्रैक्टिस करता था। पिताजी ने एक दिन मुझे ले जाकर क्रिकेट कोच पठानिया सर के सामने खड़ा कर दिया। मैदान में असली परीक्षा का दिन आ गया। जैसे ही गेंदबाज ने साइट स्क्रीन के पास से दौड़ना शुरू किया कि उसे देखकर ही मेरी हालत खराब होने लगी।
जितनी तेजी से वह दौड़ता हुआ आ रहा था उतनी ही तेजी से मैंने भी स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ दौड़ लगा दी। अब बताना क्या। पठानिया सर ने उसी समय पिताजी को कह दिया, ले जाइए अपने लाडले को और गिल्ली डंडा खेलने के लिए प्रेरित कीजिए। पिताजी ने हार नहीं मानी और मुझे प्रेरित होने के लिए प्रेमचंद, परसाई और टैगोर की किताबें लाकर दे दी। गांधी और नेहरू की आत्मकथाएं पढ़ने के लिए दिलवा दी। वास्को डी गामा और इब्ने बतूता के संस्मरण उपलब्ध करवा दी। अब मैं ही इतना कंफ्यूज हो गया और किसी से पूरी तरह प्रेरित नहीं हो पाया, तो ये मेरी कमी थी। इसलिए गुजारिश है, यदि मेरे मित्र ने किसी गीत से प्रेरित होकर कोई सार्थक काम किया है तो कृपया उसे हतोत्साहित मत कीजिए। कट पोस्ट के इस दौर में उसका स्टेटस शेयर कीजिए और शाबाशी दीजिए। धन्यवाद।